गुड इवनिंग। अपना पहला टॉपिक चल रहा था अकाउंटेंसी में फर्स्ट पार्ट का साझेदारी का सामान्य परिचय। उसमें अपने साझेदारी क्या होती है, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, साझेदारी के प्रकार आदि बिंदुओं पे अपन ने चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, और इसके अलावा जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो, साझेदारी संलेख का अभाव हो, तो कौन कौन से नियम अप्लाई होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज अपन चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, साझेदारी संलेख की बात करते हैं। साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड जो है वो साझेदारों के मध्य किया जाने वाला एक अनुबंध होता है जो लिखित व मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो इसकी एक परिभाषा अपन यूं बना सकते हैं कि साझेदारों के मध्य किया गया लिखित व मौखिक समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारों के मध्य किया गया लिखित या मौखिक समझौता है वो साझेदारी संलेख कहलाता है। हालांकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि जो साझेदारी संलेख है वो लिखित में होना चाहिए या फिर मौखिक में होना चाहिए। ये साझेदारों की मर्जी पे डिपेंड करता है, साझेदारों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो साझेदारी संलेख को कैसे रखते हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से अपन देखें, सामान्यतः जो साझेदारी संलेख है वो लिखित होना ज्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें इन फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस नहीं होते हैं, किसी प्रकार के कोई संघर्ष की संभावना उसमें नहीं होती है। पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट नहीं हो सकता। तो साझेदारी संलेख होता है साझेदारों के मध्य किया जाने वाला लिखित या मौखिक समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख कहलाता है। एक बात अपन ने और की है कि साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो समझौता है वो मौखिक ही होगा या ये समझौता है ये लिखित ही होगा। तो जो समझौता जो किया जाता है उसको कहते हैं साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब इस साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें। तो देखिए, साझेदारी संलेख में सबसे पहले फर्म का नाम, फर्म का पता, साझेदारों के नाम, साझेदारों के पते, विनियोजित पूंजी, पूंजी पर ब्याज की दर, आहरण पर ब्याज की दर, खाते रखने की विधि, उसके अलावा लाभ हानि अनुपात एवं अन्य कई प्रकार की चीजें हैं वो साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं।
मोस्टली यहां से अपन क्वेश्चन आने की बात यदि करें तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई ऐसी 4 मदे या ऐसी कोई 4 बातें बताइए जो साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं। ऐसा क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना रहती है। तो देखिए, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें, लिखी जाने वाली बातें, क्या क्या बातें हैं वो साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं। तो नंबर 1, फर्म का नाम, फर्म का पता, साझेदारों के नाम व पते, विनियोजित पूंजी, व्यवसाय का प्रकार, पूंजी पर ब्याज की दर, आहरण पर ब्याज की दर, लाभ हानि अनुपात, पूंजी खाते रखने की विधि, और इसके अलावा पूंजी खाते रखने की विधि, लाभ हानि अनुपात और अन्य जो भी अन्य शर्तें, अन्य शर्तें। देखिए, नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल इन्वेस्टेड, टाइप ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और पूंजी खाते रखने की विधि, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट और एडिशनल कंडीशन, अन्य शर्तें। ये सारी चीजें जो होती है वो एक साझेदारी संलेख में लिखी होती हैं। यहां से क्वेश्चन 2 बन गए, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी संलेख कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। लिखित होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए, लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का होना चाहिए, या फिर इसके संबंध में कोई शर्तें नहीं है। तो 1932 में इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। ये पार्टनर चाहे तो इसे लिखित रख सकते हैं, पार्टनर चाहे तो इसे मौखिक रख सकते हैं, लेकिन जनरली अपन यदि व्यवहारिक रूप से इस बात को सोचते हैं तो जो लिखित समझौता होता है वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक कहावत भी है मारवाड़ी में कि 100 जख्यो 1 लिखो बराबर हो है। तो मतलब 100 बार कहना और 1 बार लिखना बराबर माना गया है, इसलिए जो लिखित समझौता होता है वो ज्यादा बेटर होता है। अब बात आती है साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि 4 ऐसी कोई बातें बताइए जो साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं, क्योंकि यहां से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा। और एक चीज और है कि जो साझेदारी संलेख है उसमें जो लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। एक साझेदारी का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता है, साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होता है, यह भी एक यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करेंगे आगे के बिंदु की अपन कि जब साझेदारी संलेख नहीं हो तो क्या क्या नियम अप्लाई होते हैं। यह क्वेश्चन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि 1 साल छोड़कर या कई बार ऐसा देखा गया कि कंटिन्यू बोर्ड एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कभी इस क्वेश्चन को 1 नंबर में पुट कर देते हैं, कभी इस क्वेश्चन को 2 नंबर में पुट कर देते हैं, ऐसा है। लेकिन कभी
ऐसा हुआ नहीं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आया हो कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। कई बार आता है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 2 नियम लिखिए, कई बार आ जाता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए। तो यहां से क्वेश्चन की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां से क्वेश्चन है वो पुट हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाँ, तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि जो साझेदारी संलेख है उसके अभाव में लागू होने वाला नियम क्या है। साझेदारी संलेख जो होता है उसके अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, तो अपन चर्चा करते हैं कि साझेदारी संलेख जो होता है उसके अभाव में निम्न नियम लागू होते हैं। सबसे पहली बात, लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। साझेदारों को उनकी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर किसी प्रकार का कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो 6% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 6% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। सभी साझेदारों को साझेदारी फर्म के खातों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ये नियम साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होते हैं। चलो अपन चर्चा करते हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। एक बार यहां ये मोस्ट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन मोस्टली देखा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में थ्योरिकल पार्ट में ये क्वेश्चन किया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, लागू होने वाले नियम, यानी कि जब साझेदारों ने पार्टनरशिप डीड का निर्माण नहीं कर रखा होता है उस स्थिति में नियम क्या लागू होते हैं। नंबर 1, लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा। नंबर 3, साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा, वसूल नहीं किया जाएगा। नंबर 4, साझेदारों को उनकी सेवाओं के बदले कोई पारिश्रमिक या वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। नंबर 5, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, फर्म को ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज दे होगा, ब्याज दे होगा। नंबर 6, सभी साझेदारों को
सभी साझेदारों को फर्म के खातों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ये 6 नियम लागू होते हैं कब? जब साझेदारी संलेख का अभाव पाया जाता है। जब साझेदारी संलेख का अभाव पाया जाता है तो ये 6 नियम लागू होंगे। लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा, साझेदारों को उनकी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। साझेदारों को उनकी सेवाओं के बदले कोई वेतन पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि कोई साझेदार फर्म को यदि ऋण देता है, साझेदार फर्म को ऋण देता है तो 6% वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। सभी साझेदारों को फर्म के खातों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। ये नियम लागू होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। कल इसके आगे के पार्ट में अपन चर्चा करेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। थैंक यू।